हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इस समय जो 7547 पद निकाले गए हैं, इसमें आप लोगों का कितना स्कोर आपके लिए आगे के रास्ते के लिए पर्याप्त हो सकता है, एक मोटा मोटा सा आकलन आज आप लोगों को पिछले जो आप लोगों के रिकॉर्ड हैं 2016 की भर्ती के, 2020 की भर्ती के, उसी के आधार पे आप लोगों को बता दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को आपकी जो तैयारी है उसे मजबूत करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप लोगों को इसी प्रकार की और आपके काम की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसी YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपके लिए दिल्ली पुलिस ने 2023 में मौका दिया है, जिसमें आप लोगों की एज जो रखी गई है 18 से 25 में रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन के लिए प्रावधान कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है मामला, लेकिन अभी आपके हक में फैसला नहीं आया है। क्या कोर्ट केस की अपडेट है, ये अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। जैसे कि साल 2016 में वैकेंसी आई थी। साल 2016 की जो कट ऑफ थी वो ये रही थी। साल 2000 कट ऑफ की विशेषता ये थी कि उस समय ईडब्ल्यूएस लागू नहीं था। 2019 और 19 के बाद की भर्तियों में ईडब्ल्यूएस, जो कि जर्नल यानी सामान्य वर्ग के कमजोर जो युवा हैं, उनके लिए एक सरकार के द्वारा प्रयास है उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। सबसे पहले एक बार 2016 वाली कट ऑफ पे विचार कर लेते हैं, फिर 2020 वाली, तब मैं आप लोगों को बता के चलूंगा कि 2000 आप लोगों की 23 वाली जो है वो आप लोगों को कितना आधार मान के तैयारी करनी है। देखिए, कट ऑफ किसी भी एग्जाम से पहले बताना बहुत बड़ी मूर्खता है, लेकिन एक मोटा मोटा सा आकलन आप लोगों को मैं बता जाऊंगा कि भाई यहां तक आप लोगों का मामला जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है भैया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल कैंडिडेट 2016 वाली कट ऑफ। जब यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी, है ना, वो गई थी मेल कैंडिडेट, एक तरफ मेल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ फीमेल लिखा हुआ है, तो यूआर मेल की 77 पे गई थी, फीमेल की 66 नंबर पे गई थी साल 2016 में। वहीं मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की मात्र एक नंबर के फासले से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 76 ओबीसी मेल की, ओबीसी फीमेल की 62 गई थी। आप बात करें एससी मेल की 70 पे गई थी और एससी फीमेल की 56 नंबर पे कट ऑफ गई थी 2016 में। एसटी मेल की 74 पे और एसटी फीमेल की 61 अंक पे कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस का प्रोसीजर यहां लागू नहीं था। बात आई 2020 वाली वैकेंसी पे, कट ऑफ क्या गई थी 2020 में। पदों की संख्या थी 5846, यानी 5846 पोस्ट थी। 28 लाख बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 14 लाख से थोड़े ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे। अब मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यहाँ यूआर कैंडिडेट 72.2054, ठीक ना, इतने पे फाइनल कट ऑफ गई थी, ये फाइनल थी। वहीं मेल कैंडिडेट की थी, फीमेल गई थी यूआर कैंडिडेट 56.72 पे, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट 62.51 और फीमेल कैंडिडेट 44.93 पे गई थी। ओबीसी मेल कैंडिडेट 68.390 पे। वहीं अब मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो वो गई थी मतलब आपकी ये गई थी 53.40 पे। वहीं अगर बात करें एससी मेल की, तो 57.005 पे गई थी। फीमेल की बात करूं तो 49.3294 पे कट ऑफ गई थी। अब मैं बात करता हूं एसटी मेल की, तो लगभग 65.1072 पे गई थी। फीमेल की बात करूं एसटी की, तो वो 45.541 पे कट ऑफ गई थी। ठीक है ना, तो ये कट ऑफ का मोटा मोटा आकलन मैंने आप लोगों को करा दिया है। जाहिर सी बात है कि एक बार गई थी 77 यूआर, दूसरी बार गई थी 2020 में 72, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। पेपर के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस था। 2016 वाला जो पेपर था उसका लेवल इतना हाई अप नहीं था। 2020 वाले पेपर में 72-75 बनाना बहुत बड़ी बात थी। आप लोग देखिए, 72 पे कट ऑफ चली गई, बहुत बड़ी बात थी इतना स्कोर इसमें बनाना, क्योंकि इसमें जो जीके का लेवल रखा गया था वो बहुत ज्यादा अपग्रेड टाइप का रखा गया था, कंप्यूटर, ठीक ना। तो अब आप लोगों को लगभग अपनी जो तैयारी है
वो ये ही आधार मान के तैयारी करनी है जो 2016 वाली थी, 2020 वाली थी, ठीक है ना। यही आधार मान के आप लोगों को किस पोर्शन से कितना कितना इकट्ठा करना है, तो मैंने यहां आपके लिए जो आइडिया है मोटा मोटा सा वो एक आइडिया बनाया है। आप लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करिएगा और कोशिश करिएगा आप लोग इसे प्राप्त कर सकें। सबसे पहले एग्जाम का परफॉर्मेंस आप लोग को समझा देता हूं। एग्जाम आपका 100% पे आएगा, ठीक है ना। एग्जाम आपका 100 अंक का होगा, 90 मिनट के समथिंग में आप लोगों को टाइम मिलेगा। बात करता हूं मैथ की तो 15 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे, जीके के 50 और कंप्यूटर के इसमें 10 सवाल आएंगे, ठीक है ना। 90 मिनट में आप लोगों को 100 सवाल हल करने होंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इसमें रहता है। अब आप लोगों को कोशिश क्या करना है, कितना स्कोर आप लोगों को कहां से इकट्ठा करना है। रीजनिंग जो कि 25 सवालों पे आती है, कोशिश करिएगा 22 से 23 इसमें आप लोग बना सके। रीजनिंग में बन जाते हैं इतने, ठीक है। अगर मैथ की बात करूं तो 15 सवाल यानी कि 12 प्लस करने की कोशिश करिएगा। देखिए 12 से नीचे आप लोग मत गिरिएगा, अगर एक आध कोई गलत हो जाता है तो डजंट मैटर, लेकिन 12 एक ठीक स्कोर इसमें हो सकता है। वहीं कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर 10 अंक का आएगा, लगभग 7 अंक आप लोग यहां से बनाने की कोशिश कीजिएगा, 7 और 7 से ज्यादा अंक, ठीक है भैया। वहीं अगर जीके की बात करूं, जीके देखिए कंप्यूटर में एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, ये आप लोगों से ज्यादातर पूछे गए थे। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पिछले जो 2020 के पेपर में। वहीं जीके की मैं बात करूं तो 50 सवाल आते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 34 प्लस आप लोग बना सकें। इस प्रकार आप लोगों का जो स्कोर है वो 76-77 के समथिंग में हो जाएगा, जो कि एक फाइटिंग टोटल इसमें हो सकता है, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा आप लोग इसमें भी बेहतर से बेहतर और कर सको। जैसे कि मैथ मैंने यहाँ 12 का रखा है, हो सकता है आप 15 के 15 का ही उतार दो, तो वो एक प्लस पॉइंट इसमें और ऐड हो जाएगा। तो एक आंकलन यहाँ आप लोगों को देखिए पेपर से पहले भी, वैसे तो कट ऑफ डिसाइड नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल देखकर ही जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। फिर भी एक मोटा मोटा सा आंकलन मैं आप लोगों को बता दूं, कोशिश कीजिएगा यूआर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट कि आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकें। और फीमेल की बात करूं, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस ये 70 के करीब स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। भले ही थोड़ा बहुत डाउन भी रह जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओबीसी का मैंने बता दिया 75 के आसपास लाने की कोशिश कीजिएगा। एससी एसटी की मैं बात करूं तो लगभग आप लोग 70 कौन सी एससी एसटी लाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत डाउन भी रह जाता है तो भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो एक मोटा मोटा सा मैंने आकलन आप लोगों को बता दिया, इसी पे आधारित है। देखिए ये रही 65, यहाँ देखो एसटी 70 और एससी 70 और एसटी 74, यानी अगर इस आकलन से विचार करोगे तो बिल्कुल यही आप लोगों का जो मामला है वो घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मोटा मोटा सा जर्नल ओबीसी एससी यानी कि जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये 75 से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिएगा, और एससी और एसटी लगभग 70 के करीब रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की बात करूं, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 70 के आसपास, और ये जो एससी और एसटी की फीमेल हैं ये लगभग 65 और 60 के समथिंग भी रहती हैं, 60-65 से थोड़ा मतलब ऊपर ही रहती हैं, तो बात जो है इनके लिए सेफ जोन की आ जाएगी, ठीक है ना। 7547 पद हैं, लगभग जो पदों की संख्या उसके हिसाब को देखते हुए आवेदन की संख्या 30 लाख से ज्यादा जाएगी, ये पक्का है। 30-35 लाख के आसपास इसमें पदों की संख्या पहुंचेगी, ठीक है भैया। मोटा मोटा सा आकलन आप लोगों का हो गया, ये आप लोगों को अपने दिमाग में लेके चलना। पुरानी जो कट ऑफ है वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, उसी से रिलेटेड आप लोगों की ये करा दी है, और ये रिलेट होगी क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो कहीं ना कहीं पुरानी कट ऑफ के आसपास ही घूमती है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।